आज भाकपा माले जिला कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि मनोज मंजिल और उनके साथ और 22 सक्रिय साथियों जिसमें 90 के उम्र तक की सजा पूरी तरह से झूठे मुकदमा जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भाजपा की साजिश का हिस्सा है। ये दुर्भाग्य की बात है जो सजा दी गई ये तत्व पर आधारित नहीं है जो अन्याय है। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब दलितों के अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं मनोज मंजिल सामाजिक उत्पीड़न आर्थिक शोषण पर काम किया है और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। इसे रोकने के लिए एक सप्ताह का विरोध कार्यक्रम चलाया जाएगा। देखिए मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और हमारे सक्रिय साथियों को जैसे कई बुजुर्ग साथी भी थे तो कल सजा सुना दी गई जो पूरी तरह से एक झूठा मुकदमा जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भाजपा की साजिश का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में जो सज़ा सुनाई गई वो बिल्कुल तथ्य पर आधारित नहीं है और अन्याय मनोज मंजिल लगातार न्याय के लिए लड़ते रहे, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, दलितों के अधिकार के लिए, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, बिहार के पिछड़ेपन के खिलाफ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ पूरे इलाके के किसान गरीब उनके अधिकार के लिए लड़ते रहे। आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ उनके साथियों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि कोशिश है इस दौर में कि भोजपुर और पूरे बिहार में जो गरीबों की लड़ाई है उस लड़ाई को रोकने के लिए उस आवाज़ को खामोश कर देने की साजिश है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज के दौर में विपक्ष पर ज़बरदस्त हमला है, विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं दिया जा रहा है, अब सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है। पिछले साल के दिसंबर महीने में करीब 150 सांसद को निलंबित किया गया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे दौर में जहां पूरे विपक्ष के ऊपर हमला है तो हमारे भी साथी के ऊपर हमला हुआ है, इसके खिलाफ पूरे बिहार और देश में हम लोग मिलजुल करके बिल्कुल लड़ेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय के लिए लड़ाई संभव है उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की अदालत में इस बात को लेकर के जाएंगे। जनता को ये मालूम है कि अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से जनता की दावेदारी को कुचलने की कोशिश हुई है, कभी जनसंहार रचा गया, कभी नेताओं को जेल में डाला गया, कभी हत्या कर दी गई। आज इस नए दौर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामंती ताकतें वो गरीबों की दावेदारी को कुचलने के लिए साजिश कर रही है और इसके खिलाफ पूरा भरोसा है भोजपुर लड़ेगा, बिहार लड़ेगा और इस साजिश को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाएगा। कल हम लोग जिले के तमाम सक्रिय साथियों की एक बैठक बुलाए हैं और उसी में हम आगे के लिए तय करेंगे और एक सप्ताह पूरे भोजपुर में ये विरोध कार्यक्रम रहेगा। गांव-गांव तक जो हमारे 23 साथी जिनको फंसाया गया आजीवन कारावास, इस पूरे बिहार में 60 लोगों का जनसंहार हो गया। पथानी टोला में, बाथे में, शंकर बिघा में, नारायणपुर में किसी एक जनसंहार में किसी एक को सजा नहीं मिली और यहाँ एक हत्या के मामले में जहाँ वो साबित भी नहीं हो पाया 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो न्याय के नाम पर ये ज़बरदस्त एक प्रहसन है और मजाक है और इसीलिए ये निश्चित तौर पर पूरे बिहार में इस सवाल पर जो न्याय पसंद जनता है वो लड़ेगी। इस सवाल को लेकर के न्याय की लड़ाई आगे बिल्कुल बढ़ेगी। राजू जी, त्यामुद्दीन जी, कामरे रामर जी सब हम लोग जाकर लौट रहे हैं। अभी एक विरोध मार्च निकलेगा। साथियों ने वहाँ बताया कि जेल में तो काफ़ी बुजुर्ग 100 साल के भी बुजुर्ग जो हैं उनको भी सज़ा मिली है। वो हमारे पहले पंचायत समिति ये सरपंच रहे और कई हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जैसा कि ये फैसला हुआ है आप सब जानते हैं, ये भाजपा की राजनीतिक साजिश के तहत हमारे तमाम नेताओं को विधायक को फंसाया गया। विधायक पर लगा
लगातार इतने मुकदमे हुए हैं जिसकी गिनती नहीं संभव है। करीब 42 मुकदमे उन पर हैं और उनकी कोशिश यही है कि माले की दावेदारी को, गरीबों की आवाज़ को कैसे दबा दिया जाए। हमारे एक संघर्षशील नेता हैं जो जनता के हर विषय पर, चाहे शिक्षा का सवाल हो, क्षेत्र के विकास का मामला हो, धान खरीद का मामला हो, जो भी विषय हो, सब पर वो पहलकदमी लेते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। विधानसभा के भीतर भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। भाजपा की एक गहरी साजिश है, उस साजिश के तहत ये पूरे मामले को उनका नाम डाल करके जितने भी उस रेंज के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं सबों को फंसाया गया है। जबकि जो मैंने लीगली अगर देखें तो जिस आदमी की हत्या की बात है, अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि वो व्यक्ति मारा जा चुका है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की हो, जिसको लाश जो वहाँ पुलिस ने किसी तरह से कहीं से कोई लाश बरामद किया, वो लाश ही संदेहास्पद है। पोस्टमार्टम में बताया गया कि वो 6 दिन पहले की लाश है, मैंने मृत्यु हुई है, जबकि घटना 9 दिन पहले की है। उसकी उम्र जो है, मैंने पोस्टमार्टम में बताया गया कि 45 साल है, जबकि उनके लड़के की उम्र जो है 40 साल है। तो 5 साल में तो किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने कभी मनोज मंजिल को देखा तक नहीं, कभी उनके साथ कोई बातचीत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। पूरा का पूरा मामला ही एक झूठा केस जो भाजपा ने गरीबों की दावेदारी, हमारी पार्टी की दावेदारी को दबाने, खत्म करने की नीयत से उन्होंने किया है और एक सज़ा सुनाई है। ये सज़ा काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम लोग जल्द ही कोर्ट में जाएंगे। हम चाहेंगे कि तत्काल इस पर स्टे लगे और आगे फिर कानूनी प्रक्रिया में हम लोग बढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर हमको उच्चतर न्यायालय से, हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा और हमारे सभी साथी बड़ी। इसके खिलाफ आज पूरे बिहार में विरोध का कार्यक्रम है। पटना, यहाँ भी आरा में भी विरोध का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी पार्टी के महासचिव भाग लेंगे, हम सभी भाग लेंगे और ये आंदोलन हम लोगों का चलेगा। भोजपुर में हम लंबा इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। कल हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की निगरानी में रख रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर हम लोग बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि कामरेड दीपंकर जी आपको आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।